दादी। हाँ पोता बहू बोलो, क्या काम है? दादी, सुबह से सबने नाश्ता कर लिया, लेकिन मम्मी जी ने तो नाश्ता किया ही नहीं और आज वो चाय भी नहीं पी है। कहाँ मम्मी जी, कहीं गई है क्या? आपको तो पता है कि मैं उनके कमरे में तो जा नहीं सकती हूँ देखने के लिए, नहीं तो गुस्सा करेंगी। सुबह से मुझे दिखाई नहीं दी, गई कहाँ मम्मी जी? अरे पोता बहू, होगी तेरी नक्सली सास कहीं भी, हो सकता है चुगली करने चली गई होगी अपनी पड़ोसियों के साथ। दादी, इतनी सुबह सुबह तो नहीं जाती है मम्मी जी कभी भी कहीं। पता नहीं पोता बहू कहाँ गई होगी तेरी सास, मैंने भी सुबह से देखा नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना। देखती हूँ मैं बाहर कहीं होंगी तो। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चाय भी नहीं पी। एक बार लगता है जाकर उनके कमरे में देख लूं, क्या गुस्सा तो नहीं करेंगी? मैं हूं ना पोता बहू, गुस्सा करेगी तो मुझे बताना। तुझे जहाँ जाना हो वहाँ जाके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दादी। दादी वैसे आज खाने में क्या बना लूं? अरे बेटा, जो तेरा मन करे बना ले, कभी अपनी पसंद का भी बना लिया कर। ठीक है दादी। चल पोता बहू, मैं जा रही हूँ, थोड़ा बाहर गार्डन में बैठूंगी। तेरी सास होगी तो देख लूंगी, भेज दूंगी उसे। थोड़ी देर मैं भी धूप ले लूंगी बाहर जाकर। ठीक है दादी। पता नहीं मम्मी जी कहाँ गई सुबह से। वैसे तो वो रोज मुझसे भी जल्दी उठ जाती हैं और सबसे पहले आवाज लगाती हैं मुझे। आज तो पता नहीं कहाँ गई, जाकर देख लेती हूँ एक बार उनके कमरे में। बहुत तेज बुखार है, कोई आया भी नहीं सुबह से मेरे कमरे में, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, किसी को मुझसे लेना देना नहीं है। और एक मेरा पति चला गया है, पता नहीं कब लौटेगा वहाँ से। घर में कोई एक बार देखने भी नहीं आया मुझे कि कैसी हूँ क्या हूँ। हिम्मत नहीं हुई सुबह से उठकर चाय भी पी लूं जाकर, ना ही कोई मुझसे पूछा। मम्मी जी, मम्मी जी, ये देखो महारानी अब आई है जाकर। हाँ कमरे में ही हूँ। मम्मी जी, आपको क्या हो गया? इतना कांप क्यों रही हैं आप? जानबूझकर कांप रही हूँ, मजा आ रहा है ना मुझे। ऐसे पूछ रही है कि आप क्यों रही हैं? अरे बुखार आ गया है बहुत तेज। क्या बुखार आ गया है? आपने बताया क्यों नहीं मम्मी जी कि आपको बुखार है? डॉक्टर के पास लेकर चलते। पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बुखार भी बहुत तेज है। किसी को तो मेरे बारे में चिंता ही नहीं है, ना तो तुझे। वैसे तो पूरा दिन मम्मी जी करती रहती है, लेकिन देखो तो सही, सुबह से मैं बाहर नहीं निकली तो कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। न तू आई, न मेरा बेटा आया और ना ही मेरी सास आई। तुम लोग को तो लगता है कि जैसे मैं मर जाऊं तो छुटकारा ही मिल जाए मुझसे। सबसे बड़ी इस घर की दुश्मन मैं ही हूँ ना। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए चाय मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। नहीं पीनी तेरी चाय? यहाँ मैं दर्द के मारे तड़प रही हूँ, बुखार से कांप रही हूँ और ये मुझे चाय दे रही है। बुखार तो सच में मम्मी जी आपको बहुत तेज है। आपने दवाई खाई थी क्या? हाँ खाई थी, एक पड़ी थी गोली, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ आराम। जाके बेटे को बुला के ला, मुझे बाहर डॉक्टर के यहाँ लेकर चले, नहीं तो ऐसे ठंड के मारे, दर्द के मारे ही तड़प तड़प के मर जाऊंगी। पर मम्मी जी, राहुल जी तो ऑफिस चले गए और कुछ मीटिंग थी इम्पोर्टेंट, इसलिए आज वो शहर से बाहर भी जाएंगे। बोला भी था उन्होंने कि आज फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत जरूरी मीटिंग है आज। हे भगवान, तेरे ससुर जी तो है नहीं यहाँ, भगवान जाने क्या होगा मेरा। दर्द के मारे तो मेरा पेट फटा जा रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है दर्द से। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगी। आप कहिए तो मैं लेकर चलती हूँ आपको डॉक्टर के यहाँ। अरे कल मुझे तू लेकर जाएगी मुझे? हाँ, पैदल गाड़ी चलानी आती है तुझे? डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएगी। सब तेरे ही वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। तू ही भगवान से मनाती होगी कि जल्दी से ये सास निपट जाए, इस दुनिया से चली जाए, जिससे तेरा राज आ जाए इस घर में। तेरे हिसाब से ये घर में सब कुछ चल हो, यही मनाती होगी भगवान से, तभी आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। मम्मी जी आप ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? आप मेरी सास हैं, मेरी माँ समान है, भला मैं आपके इस बारे में बुरा कैसे बोल सकती हूँ, कैसे सोच सकती हूँ? अरे तू हट रे,
तेरे ड्रामे सब जानती हूँ मैं। मम्मी जी प्लीज अभी गुस्सा मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। अभी आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब है, ऐसे चिड़चिड़ करेंगी तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। और मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं अभी आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। ऐसे में नहीं तो आपको और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दादी माँ भी अभी घर में नहीं है, वो भी अभी बाहर गार्डन में गई हैं। आप जल्दी से उठिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ ही ले जाएगी ना, कहीं गिरा तो नहीं देगी कि कहीं फेंक फांक दे, फुर्सत हो जा मुझसे। मम्मी जी प्लीज भरोसा तो करिए, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। उठिए आप जल्दी से, आपको जितना डांटना होगा बाद में डांट लीजिएगा। प्लीज अभी उठिए। अरे मुझे नहीं जाना तेरे साथ, प्लीज मम्मी जी जिद मत करिए। आपको नॉर्मल फीवर नहीं है, बहुत तेज फीवर है। ऐसे में ना माइंड में अगर बुखार चली गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। प्लीज जल्दी उठिए ना, मैं आपको ले चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ। तो समय पे जाएंगे तो जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उठिए ना प्लीज, एक बार भरोसा तो करिए। चलिए मम्मी जी, मैं आपको लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहब, मम्मी जी मेरी ठीक तो हो जाएंगी? नहीं अचानक से हो क्या गया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। नेहा, मम्मी को अचानक से हो क्या गया? ऐसी हालत मम्मी की कैसे हो गई? आप आ गए? अरे आप लोग घबराइए मत, आप लोग सही टाइम पर लेकर आए हैं हॉस्पिटल। कुछ नहीं होगा आपकी मम्मी को, शाम तक ठीक हो जाएंगी और कल शाम तक आप घर भी ले जा सकते हो। उन्होंने बाहर से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी और फीवर भी आ गया। अगर आप सही टाइम पर नहीं लेकर आते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। खैर आपने सही टाइम पर लेकर आए, इसलिए वो अभी ठीक है और शाम तक ठीक हो जाएंगे। कल आप शाम तक ले जा सकते हैं घर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलिए मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप लोग बाहर से लेकर आइए। ठीक है। नेहा, तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बताती आपको, आपने ही मना किया था कि आपको फ़ोन ना करूं, चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो। आप इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, इसकी वजह से मैंने फ़ोन नहीं किया आपको। और पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मम्मी जी की तबीयत ख़राब है। वो तो मैंने बाद में जाकर उनके कमरे में देखा तो वो दर्द के मारे तड़प रही थी। लेकिन आप परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। तुम तब तक मम्मी का ध्यान रखना और थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी मम्मी की जान बचा ली। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मम्मी के साथ क्या होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल, मेरी भी तो माँ है। माँ चाहे गुस्सा करे चाहे प्यार करे, माँ तो माँ होती है। आप जाइए दवाई लेकर आइए और परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगी। ठीक है। भगवान जी मम्मी जी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, वो जल्दी से पहले जैसी हो जाए। हे भगवान, कितनी प्यारी पोता बहू मिली है मुझे। दादी माँ आप आ गई? हाँ बेटा मैं आ गई। तू परेशान मत हो, तेरी सास ठीक हो जाएगी और फिर से पहले जैसे तुझे डांटेगी। अरे बहू तू आराम करना, तू उठ क्यों गई? हाँ मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। आप ठीक तो है ना? पहले से आपको आराम तो है ना? हाँ बहू, पहले से मुझे आराम है। बहू कैसी है तू? ठीक हूँ अम्मा जी। देख बहू, जिस बहू को तू 24 घंटे कोसती थी, आज उसी बहू ने तेरी जान बचाई है। तुझे तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए, इतनी बहादुर बहू मिली है। अगर उसे गाड़ी चलानी नहीं आती तो सोच कैसे तुझे वो डॉक्टर के यहाँ लेकर आती। बड़ी बहादुर बच्ची है। हाँ अम्मा जी सही कह रही हैं आप। हाँ अम्मा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मेरी जान सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से बची है। मैं तो कमरे में नहीं तो पड़ी ही रहती, किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिया था। अगर नेहा मेरे कमरे में नहीं आती तो मैं दर्द के मारे ऐसे ही तड़पती रहती। माफ़ कर दे बहू, बहुत बहुत तेरा धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मैंने तुझे जितना बुरा भला कहा, माफ़ कर देना मुझे। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे डांट सकती हैं, आपका हक है। और मुझे आपकी डांट का बुरा नहीं लगता है। अब तो मुझे आपकी डांट की आदत सी हो गई है। जब आप मुझे नहीं डांटती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मम्मी जी ने आज मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। जैसे आज मैं सुबह से परेशान थी कि मम्मी जी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आप मुझे डांटिए तो मुझे अच्छा लगेगा। हे भगवान, ये लड़की भी ना। मैंने कहा था ना बहू कि तुझे तेरी बहू
सब गुण संपन्न मिली है। देखी कितनी प्यारी बहू है। ऐसी बहू चिराग लेकर ढूंढती ना तो भी ना मिलती। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।